मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का आगाज। माह सियाम का चांद नजर आ गया। कैमरे की आंख ने चांद का मंजर महफूज कर लिया। रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। नमाज इशा के बाद मसाजिद में तरावी का सिलसिला शुरू। पहले रोजे की तैयारी के लिए बाजारों में रश। सहरी और अफ्तार के औकात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी। हुकूमती वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज मलिक ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान नामीबिया को 102 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। साहिबजादा फरहान की जारिहाना सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 3 विकेट्स पर 199 रन बनाए। हदफ के ताकुब में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। उस्मान तारिक ने 4 विकेटें हासिल की। शादाब खान के 4 शिकार। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से टकराव होगा। 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और 28 फरवरी को श्रीलंका से मैच खेलेगी। माह रमज़ान भी है। हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरने खत्म करने का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमज़ानुल मुबारक है, हम पार्लियामेंट में दिया गया धरना खत्म करेंगे। अगले मरहले में नई हिकमत अमली के साथ आएंगे। राजा नासिर अब्बास का कहना था कि हमारा मुतालिबा यही है कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए, बानी PTI की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी PTI का रवैया हर धर्मी और जिद वाला है। बानी PTI किसी डील के लिए तैयार नहीं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI कहते हैं कि आप मेरी जगह आ जाएं, मैं आपकी जगह आ जाता हूं। ये शर्त तो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। राना सनाउल्लाह का कहना था कि रास्ता निकालने की पहली संजीदा कोशिश मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हुई थी। दूसरी कोशिश बैरून मुल्क से आए हुए लोगों ने की। एक मौके पर बानी PTI डील पर राजी हो गए थे, लेकिन फिर पीछे हट गए। जब तक बानी PTI को यह एहसास नहीं होगा कि मुल्क में कोई इनकलाब नहीं आ रहा, तब तक तीसरी कोशिश का कोई फायदा नहीं। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, बानी रिहाई फोर्स पुरअमन जद्दोजहद करेगी। 22 फरवरी को पेशावर में मेंबरान से हलफ लिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, पहले तैयारी और फिर लड़ाई करेंगे। PTI में जो इन्हें हटाने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो जान लें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। इन्हें हटाने से मुताल्लिक किसने पैगाम दिया, ये बानी PTI की बहनों से पूछ लें। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक का कहना है कि बानी PTI की एक आंख की बीनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोर्जे से कम नहीं। उनकी दूसरी आंख की बीनाई 70% है। आजम नज़ीर तारिक ने कहा, बानी PTI ने बताया है कि उनकी एक आंख की बीनाई 85% खत्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बीनाई की बहाली का अमल भी जारी है। कहा, बानी PTI की बीनाई पर बेबुनियाद खबरें फैलाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे अज़खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में बानी PTI के वकील लतीफ खोसा ने कहा, तोशाखाना केस में बानी PTI की 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि सजा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप जरा हाई कोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतालिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया।
जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें भी तो सजा और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो गई है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया है उसे हम पी जाते हैं। चले खैर है, कोई बात नहीं। यूँ समझ लेते हैं जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने है ही नहीं। वैसे भी 1-2 माह में कौन से इलेक्शन होने जा रहे हैं। मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर आज़म अमरीका में गज़ा अमन बोर्ड की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा दौरे के बाद पीर को लंदन पहुंचे थे। वेटिकन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत नहीं करेगा। आला सिफारती ओहदेदार का कहना है कि वेटिकन की गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं करेगी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोपलियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मरीम में मॉल रोड का दौरा। नवाज शरीफ ने गाड़ी से उतरकर कारकुनान और सयाहों का शुक्रिया अदा किया। कारकुनों, सयाहों और बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। इससे पहले मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान समेत दीगर उमूर का जायजा भी लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तौसीब पर इत्तेफाक। मरी के कुदरती हुस्न को मुतासर करने वाली गैर तामीर शुदा 3 मंजिला इमारतें हटाने पर इत्तेफाक। कोटली सतिया में नई चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट की मंजूरी। स्काई ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रमज़ान मुबारक में गोश्त, दाल, चावल और दीगर सब्जियों की कीमतों पर काबू रखने की हिदायत कर दी। फलों की कीमतों की सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया। कहा, रमज़ान मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों को रोकना है। वज़ीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड को कराची में पानी की फराहमी दुरुस्त रखने की हिदायत भी कर दी। सुई सदर और के इलेक्ट्रिक से कहा, सहरी और अफ्तार में लोड शेडिंग न की जाए। इजलास में बताया गया कि 480 अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए गए हैं जो सूबे भर में कीमतों की निगरानी करेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करेंगे। रमज़ान में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। दुबई में रमज़ान में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर, गदागर और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। अतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के जरिए दें। कीमतों में हेरा फेरी पर भी 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। कोयटा और बारखान में CTD की 2 अलग कार्रवाइयों में 14 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, 3 एहलकार जख्मी हुए। बारखान में CTD की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म की कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक करने पर CTD की सताइश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, CTD की पेशावराना महारत और बहादुरी काबिल सताइश है। DI खान के करीब दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और थाने पर हमले में कस्टम और पुलिस के 2 एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने कस्टम की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। यॉर्क इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग की गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो। गुल प्लाजा की लाइट बंद ना होती या प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। अगर ऐलान होता, चौकीदार दरवाजे खोल देते तो बहुत से लोग बच सकते थे। सानहे गुल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती कमीशन की कार्रवाई में चीफ फायर ऑफिसर का बयान। बताया कि पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां बंद थी। 11:30 बजे प्रॉपर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। 12:30 बजे वाटर कॉर्पोरेशन का टैंकर पहुंचा। ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। DG रेस्क्यू ने कहा कि वो बिजली मुनक़ता करने के फैसले में शामिल नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। गुल प्लाजा के अंदर कुदरती रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। धुआं इतना था कि मोबाइल फोन की टॉर्च से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तंग रास्ते की वजह से लोग फंस गए थे।
जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि आग लगने की वजूहात क्या थी। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि हमें इल्म नहीं। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एबटाबाद में महकमा C&W बिल्डिंग डिवीजन में जाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए के चेक कैश करवाने का इंकशाफ हुआ। जाली चेक स्कैंडल की तहकीकात के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर C&W बिल्डिंग डिवीजन और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ। तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लीट बनाया जा रहा है। ये जहाज उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे, लोगों को बता दिया जाएगा। गांव वाले जो इन विंड टरबाइंस के नीचे रहते हैं, उनके पास ना बिजली है, ना सेहत है, ना तालीम है। ज़मीन उनकी गई है, वसाइल उनके गए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर नामंजूर। ठट्ठा के इलाके जंपीर में चिराग तले अंधेरा। कौमी ग्रिड के लिए विंड एनर्जी से बिजली पैदा होने के बावजूद जंपीर की मकामी कम्युनिटीज आज भी बिजली से महरूम। जंपीर की रिहायशी खवातीन का मच कचहरी लगाकर एहतजाज। इलाके में बिजली की फराहमी का मुतालिबा। जंपीर में तकरीबन 36 IPPs मुसलसल तेज हवा से बिजली पैदा करती हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम सड़कें खोल दी गईं। एडवोकेट जनरल ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि तमाम अजला की सड़कें खोल दी गई हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है। कभी वकला, कभी ताजिर, तो कभी कोई और खैबर रोड बंद कर देता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाएं दी, तब लोगों को कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सड़क की बंदिश से खातून की जान गई, मुकदमा दर्ज कराया जाए। अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में CTT मुकाबलों पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा कर दिया। एक बयान में कहा, पंजाब में मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों पर संगीन खदशात हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जाली इनकाउंटर करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। 8 माह में CTT 670 मुकाबले कर चुका, जिसमें 924 मुश्तबा अफराद मारे गए। CCT के मुकाबले इनफरादी नहीं, इदारा जाती तरीक़ाकार लगते हैं। CCT पर अदालती और मजिस्ट्रेटी इंक्वायरियां ना होना तशवीशनाक है। FIA नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर CCT मुकाबलों पर तहकीकात करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर G6 आपारा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए, शहरियों से मिले और अशिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में पूछा। बाद शहरियों की जानिब से रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म दिया। कहा, अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि रमज़ान कार्ड्स का इजरा बहुत खुश उसलूबी से जारी है। अवाम से अपील है कि इस कार्ड के हुसूल के लिए जालसाजी ना की जाए। कहा, नादार और मुस्तहिक अफराद में कार्ड्स की तकसीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कार्ड के हुसूल के लिए कायम की गई हेल्पलाइन को गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बासलाहियत और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश करने वाले लीडर हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर भी फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मईशत ठीक करने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। 70% टैक्स सिंध देता है, लेकिन यहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहा। सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कब तक हम विफाक के सामने हाथ फैलाएं, खुद कफील होना पड़ेगा। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चीनी रोबोटिक AI डॉग को अपना बनाकर AI समिट में पेश कर दिया।
पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी समिट से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बनी है। जिनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के इख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफाहमत पर पहुंच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को तामीरी करार दिया। कहा, अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं, इस पर काम जारी रखेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों में रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल। मसाजिद को सजा दिया गया। रिवायती लालटेनों की झिलमिलाती रोशनियों ने हर मंजर खूबसूरत बना दिया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। रमज़ान मुबारक के लिए खास तौर पर फलों की खरीदारी बढ़ गई। रिवायती पकवानों की तैयारी शुरू कर दी गई। मिस्र में ड्रोन से रमज़ान मुबारक की आमद का ऐलान किया गया। बांग्लादेश और भारत में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। नीदरलैंड्स में भी माह सयाम का खुसूसी एहतमाम। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, आज़रबाईजान, फ्रांस और जापान में भी कल पहला रोज़ा होगा। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का कल से रमज़ान का ऐलान। और 1847 के मशहूर नावल पर बनाई गई फिल्म वुदरिंग हाइट्स का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। पहले ही वीकेंड में आलमी सतह पर $89 मिलियन की कमाई कर ली। फिल्म में हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा मार्गरेट रोबी और अदाकार जैकब एलोर्डी मरकजी किरदारों में जलवागर हुए।